साथियों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जिस किसी इंसान का भी दिमाग आलस्य से ग्रस्त है, वह कभी भी अपना भला बुरा समझ ही नहीं सकता। इसलिए वह कभी भी दूसरों का भला बुरा कैसे समझेगा। साथियों, आलस्य को ऐसा रोग कहा गया है जो किसी भी इंसान के संपूर्ण जीवन का सर्वनाश कर देता है। क्योंकि आलस्य से ग्रस्त व्यक्ति बहुत से रोगों घिरा हुआ रहता है। वह व्यक्ति हमेशा अपने मन में नकारात्मकता से घिरा रहता है। आलस्य का शिकार व्यक्ति मेहनत करने से कतराता है, डरता रहता है। आलसी लोग अपने आलसपन के कारण अपने कामों को टालते रहते हैं या फिर हर काम में अत्यधिक देरी करते हैं। वे कभी सर्दी के मौसम में ठंड का बहाना बनाकर तो कभी गर्मी के मौसम में गर्मी का बहाना बनाकर अपना प्रत्येक काम टालते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि कभी हमारी प्रकृति आलस करती है? यदि प्रकृति आलस करती तो शायद हम इस जीवन के अद्भुत आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाते। लेकिन इन सब बातों को समझने के बावजूद कुछ लोग आलस प्रिय होते हैं। आलस्य के कारण बहुत से दुर्गुण इंसान में आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद के लिए ही नहीं बल्कि देश और समाज के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अगर हमारे वैज्ञानिकों ने आलस्य किया होता तो आज हमें नई वैज्ञानिक खोजों का ज्ञान ही नहीं मिलता। हमारे देशभक्तों ने आलस्य किया होता तो हमें आजादी न मिली होती। आज भी हमारे देश के सैनिक न तो झुलसाने वाली गर्मी की परवाह करते हैं, न कपकपाती ठंड की परवाह करते हैं और न ही आंधी तूफान की परवाह करते हैं। वह अपने कर्तव्यों का बिना किसी आलस को धारण किए पूर्ण निर्वहन करते रहते हैं। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों, एक नगर में एक बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति पूरा दिन और दिन के प्रत्येक समय आलस से घिरा हुआ रहता था। उसके घर वाले भी उसकी इस हालत से बहुत दुखी और परेशान रहा करते थे। एक दिन किसी ने उनसे कहा कि नगर के बाहर एक बहुत बड़े भिक्षु आए हुए हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हर परेशानी को देखते देखते समाप्त कर देते हैं। क्यों न तुम भी अपने व्यक्ति को उन भिक्षु के पास लेकर जाओ। वह इस परेशानी का अवश्य ही कोई समाधान निकालने में मदद करेंगे। ये सब सुनकर उसके घर वाले उसे उस भिक्षु के पास ले जाते हैं। तब वह व्यक्ति भिक्षु से पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि मुझे इतना अधिक आलस क्यों आता है? तब वह भिक्षु उत्तर देते हैं कि तुम्हारे शरीर में आलसी का कोई एक कारण नहीं है, इसके लिए तुम्हारा पूरा परिवार भी जिम्मेदार है। तो वह व्यक्ति बोला, वह कैसे? तो भिक्षु ने कहा कि पहला कारण यह है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है। दूसरा कारण है कि तुम्हारा मन और शरीर कैसे काम करता है। तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर का उचित साथ ही नहीं देता, वह उसे समझता ही नहीं है। वह कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करते, वह आपस में वैचारिक समानता बनाए रखते हैं और तुम उनके इशारों पर नाचते हुए सदैव आलस्य से घिरे रहते हो, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाओगे और ना ही तुम कभी अपने मन और शरीर से ध्यान कर पाओगे। आलसी होने के कारण तुम धन भी अर्जित नहीं कर पाए, क्योंकि पैसा कमाने के लिए तुम्हारा मन ही नहीं करता। तुम ये सब बातें जानते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहता रहता है कि ऐसा सब कुछ होता ही नहीं है और तुम्हारा मन कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता है, अपितु ये सदैव तुम्हें मूर्ख बनाता है। और बहुत ही अचरज की बात यह है कि तुम अपने मन द्वारा मूर्ख बनते भी हो। वह व्यक्ति तब उनसे पूछता है कि तो फिर आप मुझे मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं बता रहे? मुझे बताएं कि इस समस्या का हल क्या है। तब भिक्षु कहते हैं कि जो ये तुम्हारा मन तुम्हारे साथ कर रहा है, वही तुम इसके साथ करना शुरू कर दो। वह पूछता है कि यह कैसे हो सकता है? मैं कैसे और किस प्रकार से अपने मन को साध सकता हूँ? भिक्षु बोले कि तुम्हारा मन ही तुम्हें मूर्ख बना रहा है, तो तुम भी उसे मूर्ख बनाना प्रारंभ कर सकते हो। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहे कि कुछ देर बाद मैं दिए गए कार्य को करता हूँ, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ, कुछ समय बाद मैं काम करूंगा, परंतु तुम्हें उसकी बात नहीं मानकर अपनी बात उससे मनवानी है। उसे दिए गए कार्य को उसी समय करने के लिए प्रेरित और उतवला करना है, जिससे वह उस कार्य को करने के बाद ही नींद के बारे में सोचे। अब वह ये सोचेगा कि पहले काम पूरा करूंगा, फिर तसल्ली से विश्राम कर लूंगा। यदि तुम्हारा मन तुमसे पूछता है कि क्या आज मैं स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम तुरंत उसे कहो, स्वादिष्ट क्यों, आज तो हमें अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन करना है। लेकिन उससे पहले उस भोजन की जगह बनाने के लिए बहुत फायदेमंद व्यायाम करना है। अब देखो कि क्या तुम्हारा मन तुम्हारी सहायता करता है या नहीं। लेकिन कब तक मैं अपने मन को ताकतवर बना सकता हूँ? कब तक अपने जीवन में इन सब से पूर्णतया छुटकारा पा सकता हूँ? भिक्षु उसे कहते हैं कि जब तक भी तुम अपनी इस आदत से मुक्त रहना चाहते हो,
तब तक तुम्हें अपने मन को समझाते रहना है। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भीतर से ही कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? वे भिक्षु बोले कहते हैं कि अपने मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर को तुम्हें समझना होगा, क्योंकि हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मृत पड़ा हुआ भोजन करोगे तो वह तुम्हें ऊर्जा कैसे दे सकता है? मरे हुए भोजन का अर्थ है जिससे तुम्हारे शरीर का कभी भी उचित विकास नहीं होगा। इसीलिए अपना भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर से ऊर्जा प्रदान करे, ना कि तुम्हें आलस में जकड़े रखे। तुम्हें सदैव फल और घर का सादा भोजन ही करना चाहिए, जिससे तुम्हारे मन का शरीर के साथ सामंजस्य स्थापित हो जाएगा और वह तुम्हारी सहायता करना प्रारंभ कर देगा। वह व्यक्ति फिर भिक्षु से पूछता है कि हे महाराज, मैं शुरुआत कहाँ और कैसे करूं? भिक्षु कहते हैं, अभी से, इसी पल से प्रारंभ करो। अभी से अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य बनाओ, लेकिन याद रखना लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि यदि तुम उस लक्ष्य को हासिल न कर सके तो उसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएं। इसलिए अब तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अब से तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे तुम्हारे अंदर जागरूकता पैदा करेगा। और यदि तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर सबसे पहले अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। जैसे कि हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया था, उन्हें भी युवा अवस्था तक अपना लक्ष्य पता ही नहीं था। फिर जब उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई तो वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। उनके मन ने भी उन्हें काबू में करने के कई मौके देखे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान की प्यास इतनी गहरी थी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना राजमहल तक छोड़ दिया। कोई भी व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति नहीं बनना चाहता है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम अपनी बुद्धि से तुम्हारे अपने मन के द्वार बंद नहीं कर पाते, जब तक तुम्हारा मन व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। इसलिए यह निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें अपने मन को कब और कैसी चाल में चलाना है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को जागरूक रहना पड़ेगा। इसलिए हे पुत्र, तुम अपनी जागरूकता को बढ़ाओ। इसलिए याद रखना कि अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी ही बनोगे, और अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊर्जावान बनोगे।